पे इनवाइट किया है, कभी न कभी एक समय के लिए हमसे पहले सर आए हो, ठीक है। तो जिन्होंने आज मुझे इस सम्मान के लिए इनवाइट किया है, एक बार उन सर के लिए मैं निकाल से जोरदार करके मना और हमारे यहाँ के ग्रेट मैनेजमेंट जिनके अंतर्गत आज हमारा यहाँ के इस ऑफिस का इंचार्ज है वो और हम सब काम करते हैं, एक अभिजीत सर की जोरदार करके उनके साथ हमारे जितने भी टीम लीडर्स हैं जो आज एमआई में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, चाहे वो दीदी हो या भाई साहब हो, उन सभी के लिए एक बार जोरदार किया। सबसे अच्छी बात यह है कि आज इन लोगों के माध्यम से मैंने सीखा, मणिकांत सर हो, प्रिंस सर हो, अभिजीत सर हो, इन सारे लोगों के माध्यम से हमने सीखा और आज सीख करके इस मुकाम तक पहुंच गया हूं कि यहाँ से लेकर के चाहे वो लातेहार हो चाहे रांची हो, रांची तक भी ट्रेनिंग में जाता हूँ। हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को, इस मिशन को हमने कंटिन्यू कर दिया, 24 घंटे कर दिया। कहा जाता है एक चीज कि किसी भी काम को अगर आप सच्चे मन से करते हो तो कभी धोखा नहीं देगा। सही है गलत? सही है। और हमने क्या किया, उसको सच्चे मन से अपने काम को करना चालू किया। क्यों? क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा त्याग किया था। आज लोग 5000 रुपए कमाने के लिए तरसते हैं। सही है गलत? सही है। 5000 की नौकरी के लोग तरसते हैं, लेकिन हमने 57,000 की नौकरी को लात मार दिया। कि अगर मुझे नौकर बनना होगा तो हम नौकरी करते, लेकिन मुझे अपने साथ अपने लोगों के लिए आजादी से जिंदगी जीने का सपना मेरा था। इसलिए हमने सोचा कि अगर मैं नौकरी करता तो सिर्फ मैं अकेला ही काम करते हूँ और अकेला सैलरी पाते। लेकिन आज गढ़वा में लगभग 132 लोग ऐसे हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं। लगभग 132 लोग ऐसे हैं जिसके घर में 450 से लेकर के 28,000 तक का मामला है। एक ऐसी मैनेजमेंट है, हमने देखा कि इसमें देखा जाए तो सीनियर और जूनियर कुछ नहीं है, जो काम अच्छे से कर दिया वो आगे निकल सकता है। सही है गलत? सही है। लेकिन सीनियर का सपोर्ट बहुत ही मायने रखता है। आज एक टीचर्स डे है। क्या है आज? टीचर डे, शिक्षक दिवस। नाम सुने हैं? यस। इसका महत्व जानते हैं क्या होता है? इसका महत्व हम 2 पार्ट में लेते हैं। एक गुरु वो होते हैं जो आपको पढ़ाई करना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, और दूसरा गुरु वो होते हैं जो आपको पैसे कमाना सिखाते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला गुरु वो है जो आपको पढ़ाई करना सिखाते हैं और दूसरा वो है जो पैसे कमाना सिखाते हैं। आज सारे लोगों के पास पढ़ाई करने वाले, कराने वाले गुरु बहुत होंगे, लेकिन पैसे कमाने वाले गुरु आज तक नहीं। सही है गलत? सही है। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसे गुरु हैं जिनके माध्यम से आज हजारों परिवार 450 से लेकर के 50 लाख तक का महीना कमाता है। 450 से लेकर 50 लाख तक का महीना कमाता है। और सम्मानित गुरु का नाम है डीवी प्रवीण कुमार मेहता। और मैं उन्हीं के बताए रास्तों पर आंख बंद करके चलता गया, कभी रुका नहीं। चाहे कुछ भी हो, मुझे आगे निकलना है तो निकल, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज ये था कि जब मैं नौकरी छोड़कर आया था, बहुत सारे लोग, शायद यहाँ पे भी लोग, कुछ लोग हंस रहे थे कि सर का इतना अच्छा नौकरी था, ये वो, बहुत सारे लोग हंस रहे थे। इतना अच्छा नौकरी, लीडर्स नहीं, लेकिन जो नए लोग थे, जब फर्स्ट ट्रेनिंग में आए थे, बहुत सारे लोग हंसे थे हमके। अगर वो आज होंगे यहाँ पे तो सुन लीजिए एक बात कि नौकरी यानी नौकर और बिजनेस यानी बादशाह, आपके अंदर वो शक्तियां हैं
बनानी है, अपने लोगों के साथ बनानी है, तो मुझे अपने प्लेटफॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। और हमने चेंज किया और हमारे साथ 132 लोग जो पे आउट में हैं, जिनका पे आउट हर सप्ताह में आ रहा है, वो कितना संख्या 132 लोग। 132 लोग काउंटेबल हैं। एक साल मात्र मुझे हुआ, हमने 13 जून 2022 को गढ़वा में ऑफिस का ओपनिंग किया था। 1 साल 3 महीने करीब हो रहा है और 1 साल 3 महीने में हमने 28,000 तक का सैलरी लोगों को दिलवा दिया और उसमें बहुत ज्यादा संख्या महिलाओं। आज एक चीज छोटी सी और बड़ी बात एक और कीजिएगा, आज आपके पास वो पावर नहीं है। हम लोग कहाँ भागते हैं? नौकरी के पीछे भागते हैं ना। यस। आज हर माँ बाप का सपना होगा कि मेरा बेटा पढ़कर नौकरी करे। राइट या राइट। आज हर लोगों का सपना होगा हम कहीं नौकरी कर लेते, लेकिन उसमें 5% लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं नहीं हम बिजनेस करें, क्योंकि नौकरी कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के अंदर ही लोग करते हैं। ये मेंटल जिसके पास है वही आपका बिजनेस में आता है। और सबसे अच्छी बात ये समझिए कि एक ये माइला ऐसा सिस्टम है, अगर इसके अंतर्गत आप काम करते हैं तो ये क्या हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आज हर घर में क्या है? बच्चे हैं, अभी दादी के उम्र के आए हैं। दादी एक चीज बताइए, आप हट मत कीजिए, एक चीज बताइए, कितना बेटे हैं आप? 5 बेटे। शादी सबका हो गया है? 5 बेटा आपका देख रेख सही से करते हैं? बेटी बेटा पुत्र ईमानदारी से बोलिएगा। बस जवाब मिल गया। लेकिन मैं कहता हूं आपके घर में आपकी बेटी, आपका बहू, आपका बेटा सहायता नहीं करेगा, लेकिन अगर माई लाइफस्टाइल के परिवार को आप सही ढंग से लेकर चल रहे हैं तो जो आदमी आपका घर का बेटा नहीं दे सकता है वो एक माई लाइफस्टाइल का परिवार दे सकता है। इसकी कल्पना अभी नहीं आएगी, लेकिन मेरी बात को याद रखिएगा, आपका बेटा 2 वक्त का खाना नहीं देगा, लेकिन अगर टीम को आप सही सलामत चलाते हैं तो आपको बहुत बड़ा एमआई परिवार जो है इतना पैसा देगा जिसकी कल्पना आपने जिंदगी में कभी नहीं की। और हम चलते हैं सिर्फ टीम के ऊपर। हमारे टीम में मैं कहूँ कि आज मीटिंग करना है, अभी 1 घंटा के अंदर जो जहां से होगा आने लायक होगा तो 1 घंटे के अंदर ऑफिस पहुंचेगा, क्योंकि पता है कि डिसिप्लिन अगर हम में नहीं है तो हम किसी भी आदमी को बदल नहीं सकते। अगर कोई टीचर, सरकारी स्कूल का टीचर अगर है तो हमेशा लोगों से क्या करता है? सरकारी बताओ। सही है गलत? सही। अब देखिएगा उदाहरण, अभी आप जिस माहौल में हैं उसको आप क्या बोलते हैं बताइए? उदाहरण दे रहा हूं छोटी सी। अभी आप जिस माहौल में हैं, यहाँ नहीं, यहाँ से पहले जिस माहौल में उसको क्या बोलते हैं आप? कोई नहीं बता सकते हैं? चलिए समझिए, आज हर माँ बाप का सपना क्या होता है कि मेरा बेटा कहाँ पढ़ता है? प्राइवेट में होता है ना। आज हर माँ बाप का सपना ये होता है कि मेरा बेटा कहाँ पढ़ना चाहिए? प्राइवेट में होता है ना। पढ़ाई प्राइवेट में और नौकरी सरकारी। पढ़ना है प्राइवेट में, लेकिन नौकरी चाहिए कौन सा? सरकारी में। सरकारी। क्यों? हम सरकारी में पढ़कर और सरकारी नौकरी क्यों नहीं ले सकते बताइए? हाँ? सही बात। मतलब हम सभी माँ बाप को आज ये पता है कि हमारा
बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो उस लेवल का पढ़ाई नहीं कर पाएगा जिस लेवल का हमें पढ़ाना है, और उस लेवल का नौकरी नहीं ले पाएगा जिससे उसका पूरा खर्चा चल सकता है। राइट या रॉन्ग? राइट। लेकिन हम सब को ये तो पता है हम सबको ये तो पता है कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ना चाहिए? प्राइवेट में। कहाँ पढ़ना चाहिए? प्राइवेट में। प्राइवेट में। लेकिन वो सिर्फ बच्चे तक सोचते हैं कि हम प्राइवेट में पढ़ा लें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती है, वहाँ पे अच्छी नौकरी मिल सकती है, इसलिए ना। यस। हम कहते हैं कि जिस दिन आपके पास भी ये माइंड में आ गया कि आप जो स्कूल में भी पढ़ते हो गांव के स्कूल में, उससे निकल करके माँ इलाका छोड़ के प्राइवेट स्कूल में आओ, जैसे बच्चे का जीवन बदल सकता है उसी तरह से आपका भी जीवन। अभी आप जिस माहौल में रहते हो वो आपका सरकारी स्कूल का माहौल है, सही है गलत? तो अगर आप भी अपने बच्चे की तरह प्राइवेट में पढ़कर जीवन बदलना चाहते हो तो आपको भी उस सरकारी माहौल से निकल करके इस मंदिर में आना पड़ेगा अगर आप जीवन बदलना चाहते हो तो। और ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ से कोई अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अपना जीवन बदल सकता है। राइट या रॉन्ग? ये बातें सिर्फ और सिर्फ बच्चे पे लागू नहीं होती है, ये बातें सिर्फ और सिर्फ बच्चे पे लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि जैसा सोच बच्चे का होता है और गार्जियन उसका अपने आप ना बदलाव लाए तो बच्चा भी स्कूल में पढ़ने से कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ बच्चे को स्कूल के सहारे वो टॉप नहीं कर सकता है। राइट या रॉन्ग? अगर आप इस माहौल में आज आए हो, सुन करके जाओगे और खुद से काम करना नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे अगर बच्चा कोई स्कूल में पढ़ के आया तो आप क्या उसको घर में पढ़ने के लिए बोलते हो क्या? बोलते हैं ना। लेकिन हमारे मणिकांत सर, प्रिंस सर कह दें दीदी यहाँ से सुनकर जाना है, कल होम मीटिंग करना है, बस यही होता है ना। तो आपको सिर्फ स्कूल का पढ़ाई से नहीं होगा, आपको खुद से भी घर पे मेहनत करना पड़ेगा। आज इस पर्सनालिटी को देखा है, जब मैं जॉब छोड़कर आया था 7 महीने कंटिन्यू पीठ पे बैग टांग के 2, 3, 4 लोगों के साथ या अकेले हमने हर जगह फील्ड किया। आज मेरे को छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं मेरे पास इलाज के लिए, टीम के लिए, सीखने के लिए। बिहार से लोग आते हैं, यूपी से लोग आते हैं। सोचिए इस 1 साल में हमने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया। जहां पे मेरा उम्र आज 31 साल है, जितने 31 साल में लोग जितने मुझे नहीं जानते थे, आज एमआई का देन है जो 1 साल में उससे 100 गुना ज्यादा लोग मुझे जानने लगे। क्योंकि हमने इसको, जैसे मैं नौकरी कर रहा था प्राइवेट नौकरी की तरह मैंने इसको समय दिया। 12 घंटा नौकरी करना है, जब दूसरे को कमा के देने के लिए हम 12 घंटा काम कर सकते हैं तो जिससे मेरा खुद का इनकम बढ़े, मेरा खुद का पावर बढ़े, मेरा खुद का टीम बढ़े, तो हम 12 या 14 घंटा क्यों नहीं कर सकते? हमने वही समय इस कंपनी को दिया, हमने वही समय इस काम को दिया, तब जाकर इस मुकाम में पहुंच पाया हूं। वरना जिस दिन मैं आया था अच्छे अच्छे लोग, मैं कहता हूं कि सामने खड़े होकर ट्रेनिंग देने की हालत खराब है। अच्छे लोग जो पढ़े लिखे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। 4 लोगों के सामने अगर बोलना पड़ जाए तो उनकी भी हालत खराब हो जाए। और ये प्रेरणा आपका इतना अच्छा सुपर मैनेजमेंट है यहाँ पे, अभिजीत सर का, मणिकांत सर का, प्रिंस सर का, और भी हमारे सर लोग हैं उन सब का। क्योंकि कहीं ना कहीं हम आए तो नहीं ट्रेनिंग में, लेकिन सुने कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो देखा वही आज आपका कीमत आपको पता है, आपकी कीमत आपको पता नहीं है। उदाहरण दे रहा हूं, कोई एक आदमी आइए दीदी, एक जल्दी आइए, समय ज्यादा नहीं है, जल्दी आइए ना, आइए जल्दी आइए ना, कोई 2 आदमी आइए ना, खड़ा हुई है। आज आप सबको समय के अनुसार लगता है क्या
तो उसके सामने मेरा कीमत कम है, लगता है ना? वो बड़ा आदमी है, वो ऐसा है, लेकिन आपको अपनी कीमत की अंदाजा क्यों नहीं? अगला जो लाख रुपए महीने कमा रहा है या 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, उसके पास क्या है? उसका 4 हाथ है क्या? नहीं। 4 पांव है क्या? नहीं। 4 मुंह है क्या उसका? नहीं। आंखें 4 है? नहीं। सब कुछ सेम, सिर्फ और सिर्फ आपके सोच और आपके समाज की सोच जो बेड़ियों में बांध के रखा है, उससे आपको बाहर निकालना। आपका कीमत कोई और नहीं लगा सकता, लेकिन आप खुद अपने आप से कीमत लगा दे। हम उसके पास कैसे, हम उस पर जाके बोले क्या, हम क्या कहें अगले को? आज मैं कहता हूं ये कितने का नोट है? 500 का है ना? सबको पता है कि 500 का नोट है, समझिएगा बात को। सबको क्या पता है कि 500 का नोट है? अब इसको हम कितना हो मार दूं, फेंक दूं, पटक दूं, खा के फाड़ दूं, कुछ भी कर दूं इसको, क्या इसका कीमत घटेगी क्या? नहीं। घटेगी कीमत? नहीं। अब जितना उसको लाते ऊंचो कुछ भी करो उसका, क्या इसकी कीमत घटेगी? नहीं। घटेगी कीमत? नहीं। अगर एक टुकड़ा भी रहेगा इसका तो भी क्या कहलाएगा? ये 500 कहलाएगा ना? कहलाएगा ना? तो चाची ये बताइए, आप काहे सोचते हैं कि अगला आदमी के पास आपका इज्जत नहीं, आपका कीमत नहीं? आपका वैल्यू कोई दूसरा तय नहीं करना चाहिए। आपके पास पावर होना चाहिए कि अगर मैं हूं तो विशाल कुमार सिंह मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं हो सकता। आपका कीमत कोई और लगा दे, इस धरती पे आप कभी अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकते। आपका कीमत आप खुद लगाओ। जब तक आप खुद अपनी कीमत को नहीं समझते हैं, आप सोचते हैं कि मैं इनसे छोटा हूं, इनसे गरीब हूं। अरे छोड़ो, एक कहावत है, गरीब जो अमीर पैदा हुआ वो तो साला बदनसीब है, क्यों वो है ही अमीर। आप गरीब इसलिए पैदा हुए हो ताकि आपको जिस धरती पे अमीर बन के लोगों को दिखाना है। आप गरीबी में इसलिए आए हो ताकि आपको ये महसूस हो कि गरीबी के अपने जीवन में अच्छाई से गुजर सकता है। आप वही बदलाव के लिए भगवान ने बना कर भेजा है, ताकि आपके ऊपर वो कब्जे का बोझ है जिसके साथ में चलकर और आपको अपने साथ अपने पूरे परिवार का जीवन को बदलना है। इसलिए आप खुद पहले खुद का कीमत तय कीजिए कि मेरा कीमत कोई और नहीं तय कर सकता है। राइट या रॉन्ग? अब जो लोग ये समझते हैं हम कहीं फील्ड में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि लोगों क्या कहें। सही है ना? आज सारे लोगों के मुंह में यही आता है कि हम काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, जिस दिन आपके घर में आपका बच्चा भूखा रोएगा, उस दिन वही लोग आपके घर में खाने को लेकर नहीं है। जिस दिन आप बीमारी से तड़पेंगे, उस दिन वही लोग आपको 4 लोग हॉस्पिटल ले जाने के लिए नहीं है। जिस दिन आप 1-1 रुपए के लिए बेटी की शादी के लिए तड़पोगे, कर्ज खोजोगे, वो लोग हंसेंगे जरूर, लेकिन पैसे 2 पैसे देने के लिए वो आदमी नहीं है। फिर हम लोगों की परवाह क्यों करें? कोई भी अच्छा काम आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करते समय लोग हंसते हैं, लेकिन जब आप उसमें सफल हो जाओगे तो लोग उल्टा कहेंगे, अरे मुझे तो पता था ये सफल होगा ही। तो आप सोच के देखिए, लोगों के परवाह करने से आप अपने कदम को पीछे लेते हैं या उसको कहने दें हम आगे निकलें। ये डिसीजन किसी और का नहीं, आपका होगा। अगर आप अपने को कीमत समझते होंगे कि मेरा वैल्यू सबसे अलग है, मेरे सिवा इस दुनिया में मेरे टक्कर का कोई नहीं है, तभी आप इस मुकाम पे पहुंच पाएंगे। राइट या रॉन्ग? तो मैंने कहा कि जिस तरह से 500 के नोट का कोई भी कितना ही कीचड़ में क्यों न गिर जाए, उसका कीमत 500 ही रहता है, उसी प्रकार से आपका कीमत भी सिर्फ आप लगाओ कि मेरा वैल्यू इतना है, कोई और आपका वैल्यू नहीं लगा सकता है। आप
इनका नाम मोतीराज है तो इनका नाम मोतीराज रहेगा।